वर्ष 2024 का आगाज़ हो गया है और आज का मेरा ये वीडियो इसी आगाज़ को लेकर है कि 2023 में हमने जिन उम्मीदों के साथ प्रवेश किया था वो बहुत सी उम्मीदें कुछ हद तक कुछ पूरी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत अधूरी भी रही हैं। इस वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगा कि 2024 क्यों खास है 2023 से। क्यों मैंने यहाँ थंबनेल पर लिखा है कि भाग्य बेमिसाल और करियर शानदार, क्योंकि वाकई में ही अगर हम इसको बहुत लॉजिकली और साइंटिफिकली देखें तो कहीं ना कहीं 2024-2023 के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेटर है। उसी के बेस पर मैंने ये वीडियो बनाया है, इसके बारे में मैंने शोध की है। इसलिए मैं 2024 की जब शुरुआत हुई है तब मैंने आपके लिए ये टॉपिक लेकर आया हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे टॉपिक इस पर बनाए हैं, लेकिन इस पर फिर से कुछ शोध करके कुछ नई चीज़ आपके सामने लेकर आया हूँ, जिससे आप अपने जीवन में समझ सकें कि हमारे 2024 के अंदर कौन कौन सा समय ऐसा है, कौन कौन सी तारीख है, कौन कौन सा महीना ऐसा है जो हमारे जीवन में पलटवार ला सकता है। उसी पर आधारित है हमारा आज का ये वीडियो। मिथुन राशि के जातकों के लिए है ये वीडियो। अगर आपका मिथुन लगन है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। जब हम भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य की जिम्मेदारी मिलती है बृहस्पति को, और जब हम करियर, कर्म, नौकरी, व्यापार की बात करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी शनिदेव को मिलती है। यानी ये वो दो मुख्य ग्रह हैं। अगर ये आपके फेवर में हैं तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं आपका जीवन बेहतर होने जा रहा है। उसी चीज़ को लेकर मैं आज आपके सामने आया हूँ कि कैसा होगा 2024। भाग्य बेमिसाल, करियर शानदार क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि प्लेनेट की पोजीशंस बहुत बार क्या होती है, जैसे शनि को देख लीजिए कि शनि 2023 में कुंभ राशि में, तो 2024 में भी कुंभ राशि में। तो फर्क क्या रहा? फर्क है उसके नक्षत्रों में गोचर, चरणों में गोचर करने का। अकेला शनि ही रिजल्ट नहीं देगा, उसको कई सारे और प्लेनेट भी मिलके फल देंगे। उसी चीज़ को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से समझने की आपको यहाँ ज़रूरत है, क्योंकि ये मेरा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। 10 से 12 मिनट का मेरा ये टॉपिक आपको ऐसी जानकारी देगा जो शायद आपको किसी अन्य यूट्यूब चैनल पर नहीं मिल पाएगी। इसलिए एक बार सुन लीजिए तो आपको इसके बारे में पता लगेगा मैं यहाँ कहना क्या चाह रहा हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। अगर वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि ये चैनल ठीक है, इस पर ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ऐसी और जानकारी हम समय समय पर आपके लिए लाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद आए तो अन्य लोगों को भी शेयर करें जिससे वो इसका लाभ उठा सकें। जब होती है 2024 की शुरुआत तब हम देखते हैं कि हमारे भाग्य विधाता बृहस्पति हैं। वो भाग्य विधाता इसलिए हैं क्योंकि काल पुरुष की कुंडली जो होती है वो मेष लगन की होती है, और उसके लिए बृहस्पति को भाग्य का मालिक कहा गया। वो बृहस्पति एकादश यानी लाभ स्थान में गोचर करते हमें दिखाई दिए। यानी लाभ के तो कारक है बृहस्पति, धन के तो कारक है बृहस्पति, सोर्स ऑफ इनकम के कारक है बृहस्पति, और वो बृहस्पति नजर आ रहे हैं एकादश भाव में मजबूत होकर। मजबूत यानी ना तो वह वक्री है, ना गुरु चांडाल दोष उनके साथ है। 2023 में बहुत प्रॉब्लम थी इस प्लेनेट के साथ। अप्रैल के महीने से दिसंबर तक इसने प्रॉब्लम दी है, क्योंकि राहु ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। फिर ये वक्री हो गया, ना ये अब वक्री है ना ये राहु के साथ है, यानी अब ये अकेला रिजल्ट देगा। 1 मई 2024 तक बृहस्पति वहां रहेंगे। अब बृहस्पति 7वें और 10वें दो स्थान के मालिक हैं। सप्तम और दशम दोनों को एक दूसरे का पूरक माना गया, क्योंकि ये 10वें से 10वां है और सप्तम से चौथा, यानी कर्म का सुख लेने के लिए और कर्म करने के लिए सप्तम और दशम का सहयोग चाहिए। उसकी जिम्मेदारी बृहस्पति ने ले ली है। यानी बृहस्पति आने वाले 5 महीने के अंदर क्या दे सकता है, बहुत मोटे तौर पर देखें, यहां पर दृष्टि देता है तो आपको संतान का सुख दे देगा, संतान को कंसीव करा देगा। आपकी विद्या, बुद्धि, ज्ञान, एजुकेशन के लिए, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। सप्तम भाव पे, अपने भाव पे दृष्टि पड़ रही है तो पद प्राप्ति देगा, सामाजिक स्थिति को बेटर करेगा, सम्मान को बढ़ाएगा, विवाह, वैवाहिक जीवन को सुखद करेगा, या विवाह कराने में सक्षम है, रिश्ता कराने में सक्षम है। दशम का मालिक एकादश में गया हुआ, यानी कर्म कार्य क्षेत्र का लाभ से जुड़ जाना, ये भी स्पष्ट रूप से दिखता है। अब इसको और बारीकी से यदि हम अध्ययन करें तो हमने देखा है कि 5 फरवरी तक बृहस्पति
केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब केतु आपके गोचर में देखें तो चौथे घर के अंदर गोचर कर रहा है, कन्या राशि के अंदर। गुरु का केतु के नक्षत्र में जाना व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति वाला बना देता है, आध्यात्म की तरफ ले जाता है, क्योंकि केतु मोक्षकारी धर्मकारी ग्रह कहलाता है। अगर वो चौथे घर के अंदर गया है तो इसका मतलब कुछ इंडिकेशन 2024 में उन्होंने दे दिए कि भी इस वर्ष आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड फायदा मिलने के संयोग बनते हैं। उसके बाद ये जो गुरु है ये भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा 5 फरवरी से 17 अप्रैल। भरणी नक्षत्र किस चीज का है? भरणी नक्षत्र शुक्र का है। भरणी यानी भरण पोषण करने वाला नक्षत्र, उसमें गुरु गया तो यानी गुरु का भरण पोषण होगा। अब गुरु कहाँ का मालिक है? धन का कारक है तो धन बढ़ेगा। सप्तम का मालिक है तो पद प्राप्ति, वैवाहिक स्थिति बढ़िया होगी। प्रोफेशन का मालिक है तो कर्म कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। और वो बृहस्पति यहां से बैठ के पंचम को देखता है, पंचम भाव में शुक्र की ही राशि है, यानी फिर से इंडिकेशन आता है शुरू के 5 महीने कहीं ना कहीं आपकी विद्या, बुद्धि, ज्ञान, निर्णय के लिए बहुत अच्छे हैं, एजुकेशनली अच्छे हैं, संतान के लिए अच्छे हैं, लव रिलेशनशिप के लिए अच्छे हैं। लव रिलेशनशिप्स का मैरिज में कन्वर्ट हो जाना भी दिखाई देता है, तो वो भी एक पॉजिटिव स्थिति हमें दिखाई दे गई। फिर 17 अप्रैल से 1 मई तक ये सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। बृहस्पति शुरुआत से ही तीसरे घर को देख रहा है और सूर्य तृतीयेश है। तीसरा घर आपके साहस में वृद्धि करने का है, तो इस दौरान किसी प्रकार की ट्रैवलिंग करने को आपको मिल सकती है और उस ट्रैवलिंग से आपको फायदा हो जाएगा। तुरंत इसी ट्रैवलिंग को आगे बढ़ते हुए यदि हम देखें तो बृहस्पति पहुंच के 12वें घर में, और 12वां घर ट्रैवलिंग का है। और शुरुआत में देखें तो ये जो कृत्तिका नक्षत्र है, इस कृत्तिका नक्षत्र में भी बृहस्पति उस दौरान रहेंगे, क्योंकि 3 चरण इसके वृषभ राशि में पड़ते हैं। यानी बृहस्पति का 12वें घर में जाना और कृत्तिका नक्षत्र में गोचर करते हुए इस बात की पुष्टि करता है कि मई जून का महीना आपके जीवन में आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बाहर से जोड़ने का प्रयास करता दिखाई देगा। इस दौरान ट्रांसफर्स के संबंधित योग बनते हैं, ट्रैवलिंग के योग बनते हैं, जॉब चेंज के योग बनते हैं, क्योंकि अब दशम का मालिक 12वें घर में गया था। दशम कर्म कार्य क्षेत्र, नौकरी, 12वां घर दूरी, स्थान परिवर्तन, विदेश यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। और केतु कृत्तिका नक्षत्र में गोचर कर गया, यानी ये इंडिकेशन क्लियरली आता है कि मई जून जुलाई ये जो 3 महीने हैं ये अवश्य ही आपके जीवन में प्रोफेशनली चेंज देंगे। या तो ट्रैवलिंग्स बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ जाएंगे, विदेश जाने की बात है विदेश चले जाएंगे, बाहर से जुड़कर काम मिल जाएगा, ट्रांसफर की बात चल रही है, नौकरी परिवर्तन की बात चल रही है, तो ये 3 महीने बेहद खास होने वाले हैं। अब जैसे ही लगभग मई जून जुलाई का हाफ आता है, फिर क्या होता है? फिर गुरु जो कि 12वें घर में गोचर कर रहे हैं वो चंद्रमा के नक्षत्र में आ जाएंगे। इसको कहते हैं हम रोहिणी नक्षत्र। और रोहिणी नक्षत्र के मालिक कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा आपके लिए धनेश है, यानी अगर ये कर्म का मालिक 12वें घर में गया है तो ये चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करता दिखाई देगा। और चंद्रमा इसके लिए मित्र भी हैं, चंद्रमा कलात्मक ग्रह भी हैं, और चंद्रमा धनेश भी हैं। इसका मतलब बाहर से क्लियरली दिखता है कि वर्ष 24 में मई के महीने के बाद विदेश से जुड़कर कोई काम होने की संभावना है। बाहर से जुड़कर पैसा कमाना, यात्राओं से पैसा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से पैसा, टूर ट्रैवलिंग यात्राओं से पैसा, ये सब कुछ क्लियरली यहाँ से दिखता है। और मैंने शुरू में आपको बताया था कि केतु के नक्षत्र में वर्ष 2023-24 की शुरुआत में गुरु गए हैं, क्योंकि केतु चौथे घर में है और बृहस्पति यहाँ से बैठेंगे, यानी अवश्य ही 2024 में अगर आपका कोई भी मन है कि मेरा प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो जाए, मैं कोई अच्छा व्हीकल ले लूँ, मैं अच्छी प्रॉपर्टी खरीद लूँ, कोई फ्लैट मिल जाए, कोई मकान का पोजीशन मिल जाए, कोई प्लॉट खरीद लूँ, तो आप निश्चित देखिएगा ये समय आपके लिए राइट है। खास तौर पे मई के महीने से दिसंबर तक आपके लिए ये घटनाएं होते रहेंगी, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्योंकि बृहस्पति 12वें घर से छठे घर को देखेंगे, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने अनुशासन का और अपने खान पीन का, क्योंकि जब बृहस्पति 12वें घर में गोचर करता है तो व्यक्ति का जो अनुशासन है वो बिगड़ता है, खान पान बिगड़ जाता है, जिसके कारण उसको हेल्थ इश्यूज आते हैं। शुगर के, कोलेस्ट्रॉल के, मोटापे के, थायराइड के, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आपको ऑलरेडी ऐसी समस्या चल रही हैं जीवन में, तो यहाँ आपको थोड़ा सावधान होना है। मई के बाद ये समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं। बृहस्पति की अष्टम भाव पे पड़ रही दृष्टि इस बात को बता रही है कि पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई भी अगर विवाद है तो यहाँ सॉल्व होगा।
हो सकता है इसके लिए कोर्ट कचहरी तक जाना पड़े, लेकिन उसमें आपको फायदा मिलेगा। तो भाग्य के कारक बृहस्पति आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं, इसको मैंने बहुत ही बारीकी से आपको बता दिया। अब कर्म के कारक बचे शनि। कर्म का कारक है शनि, और शनि ग्रह आपके 9th हाउस में बैठा है। वर्ष 2023 में भी यही था, 24 में भी यही है। तो भैया फिर नया क्या है? नया है ग्रह का चाल, ग्रह की गति, और वो गति किसी न किसी नक्षत्र से प्रभावित होकर चलती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आप समझिए कि शनि 9th हाउस में बैठ के 11th हाउस को देख रहा है, यानी शनि का लगातार भाग्य से बैठकर लाभ से संबंध आपको ये पुष्टि करता है कि ये आपको लाभ देगा। हमने देखा था शुरुआत में लाभ स्थान में 1 मई तक बृहस्पति भी थे, शनि उसको भी देख रहे थे, यानी शुरुआत ही बेहतर होती दिखाई दे रही है कि भाग्य कारक भी मजबूत हुआ तो कर्म कारक भी मजबूत हुआ। कर्म कारक अपनी ही राशि में बैठकर देखता है। यहाँ से बैठ के बृहस्पति ने यहाँ देखा तो यहाँ से बैठ के शनि ने यहाँ देखा, यानी ट्रैवलिंग से इस वर्ष 2024 में लाभ जरूर मिलेगा, जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा, ट्रांसफर की स्थितियां पॉजिटिव बनेंगी, नौकरी बदलने की इच्छा है तो वो बदलाव होगा और वो आपके लिए सुखद होगा। जब बृहस्पति यहाँ थे, यहाँ से बैठ के यहाँ देख रहे थे, तो शनि भी यहाँ थे, इसलिए मैंने कहा था हेल्थ का ध्यान रखना है। कोर्ट कचहरी झगड़े झंझट से कोई भी संबंधित बात है उसमें आपको विजय प्राप्त होगी, ये शनि ने बृहस्पति ने साबित कर दिया। अब और बारीकी से देखें तो कर्म कारक शनि जब वर्ष 2024 में प्रवेश करते हैं तो वो राहु के नक्षत्र में गोचर करते हुए प्रवेश करते हैं। और राहु कहाँ है? 10th हाउस में, यानी शनि का संबंध भाग्य और कर्म से बना। शनि ने दशम भाव के स्वामी बृहस्पति को भी दृष्टि दी, यानी शुरुआती समय ने ही दिखा दिया कि बृहस्पति भी आपके फेवर में है और शनि भी आपके फेवर में दिखता है, क्योंकि वो राहु के नक्षत्र में गया है, राहु 10th हाउस के अंदर है। हालांकि शनि राहु के साथ हो कुंडली में या शनि राहु के नक्षत्र में जाए तो कहते हैं प्रोफेशनली फैसले थोड़े से समझ के लेने चाहिए। अब बात आती है जो इस वर्ष 2024 का बहुत मेन, बहुत खास सब्जेक्ट है, वो है कि जब शनि 1 अप्रैल को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, वो नक्षत्र परिवर्तन होगा पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर होगा, 30 अक्टूबर तक होगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और ये वही बृहस्पति का नक्षत्र है जो आपके लिए कर्म भाव और सप्तम का मालिक है। ये वही बृहस्पति है जो भाग्य विधाता है। ये वही बृहस्पति है जिसके बारे में अभी मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी कि शनि 9th हाउस में बैठकर 10th हाउस के मालिक बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे, यानी साफ स्पष्ट दिखाई देता है कि प्रोफेशनल लाइफ बेटर होगी, प्रोफेशनल लाइफ दूर से जुड़ेगी, प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस के साथ पॉजिटिविटी आएगी। ये स्पष्ट रूप से शनि ने यहाँ दिखा दिया। हालांकि शनि इस दौरान वक्री होंगे, लेकिन अच्छी बात क्या है कि 30 जून से 15 नवंबर अगर शनि वक्री होते हैं तो वो शनि वक्री होकर 9th हाउस में ही रहेंगे, अष्टम में नहीं जाएंगे, यानी 9वें घर में रहेंगे। अब शनि क्या है? स्लो चलता है, जब प्लेनेट वक्री हो जाता है थोड़ी गति और कम हो जाती है। इस दौरान थोड़ा एफर्ट्स ज़्यादा डालना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसलिए अपने जो एक तरीके से एफर्ट्स हैं, जो आपका संघर्ष है, उसमें यदि आप कमी नहीं करते हैं तो आपको शनि कर्म कारक होने के कारण, करियर का प्लेनेट होने के कारण, और बृहस्पति भाग्यशाली ग्रह होने के कारण या भाग्य का सूचक होने के कारण वर्ष 2024 में आपको बहुत ही बेहतर परिणाम देने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जिसको मैंने बड़ी बारीकी से आपको बताया है। आप इसको ये ना समझे कि पंडित जी ने पूरी कुंडली का फलित ही हमारा कर दिया, नहीं। आपकी मिथुन राशि है, मिथुन लगन है, आप इसको देखें। गुरु शनि से संबंधित दशा देख चल रही है, किसी भी तरीके से महादशा अंतर प्रत्यंतर ज़्यादा बारीकी से देखें इस वीडियो को। समझ नहीं आया तो फिर से देखें, बाकी अपनी हॉरोस्कोप देखें, उस हॉरोस्कोप में आपको ज़्यादा क्लियर रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये थी एक विशेष जानकारी मिथुन राशि के जातकों के लिए या मिथुन लगन के जातकों के लिए कि क्यों कह रहा हूँ मैं कि भाग्य आपके लिए बेहतर है और करियर आपका बेमिसाल है। जय श्री राम।